नवेद, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बड़ा आजकल चर्चा चलता है। अभी हमने बच्चों से जब बातचीत कर रहे थे तो आपने जैसे एक जिक्र आया कि यूट्यूब अब सभी को मौके देता है। आपको लगता है ये जो इंटरनेट रेडियोज चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इन पर उतनी ही पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं लोगों के पास हैं जितनी नवेद के पास हैं? उससे भी ज्यादा प्रवीण भाई, उससे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी फैन फॉलोइंग मुझसे 4 गुना ज्यादा है, मुझसे 4 गुना ज्यादा मशहूर हैं, 4 गुना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी रेडियो चैनल, किसी टीवी चैनल पे नहीं है। वो घर में बैठ के एक शो डिजाइन करते हैं, शो डिजाइन करने के बाद यूट्यूब पे डाल देते हैं, या जितने भी प्लेटफॉर्म उनको मिले हुए हैं डिजिटली, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। मैं बार बार यही बताता हूँ प्रवीण भाई कि अब भी मैं अगर लोगों से मिलता हूँ तो 10 लोगों में से 8 लोग मुझे कहीं ना कहीं और सुनते हैं रेडियो के अलावा। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर फेसबुक, 2 लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझे रेडियो पे सुन रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है उन लोगों के पास जो लोग अपना वैसा काम कर रहे हैं। एक हमारे रेडियो जॉकी थे, उन्होंने रेडियो छोड़ के अब यूट्यूब चैनल खोल लिया है। आप यकीन करिए, जितना मुझे 14 साल में, हाँ ये बात जरूर है कि कुछ लोगों को लगता है कि मेहनत नहीं है, इसका मतलब इतनी ही मेहनत है, बस फर्क ये है कि बड़ी अहम बात थी, मैं इसको इंक्लूड करना चाह रहा था। एक नवेद आते हैं जिन तब आवाज रही हो, आपने बताया भी कि पहले आप बस वहां कुछ देर के लिए जाते थे, किसी को पता भी नहीं था कौन बात कर रहा है, आपको लगा भी कि आप छोड़ दें, और फिर वो नवेद जो है वो 15 साल तक घिसते 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 आज इस मकाम पर पहुंचते हैं। फिर किसी चीज से उन्हें पहचान भी मिलती है और सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है। आमतौर पर ये लगता है कि मैं अपना चैनल डाल लूं और मैं कल स्टार बन जाऊं, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अभी ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर स्टार्टअप में भी जा रहे हैं या अपना खुद का भी कुछ कर रहे हैं तो क्या चीजें जहन में होनी चाहिए, कैसे आपको आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ने की जरूरत है, या आपकी सलाह क्या है? बिल्कुल। इसका मैं ऐसी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक चीज अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम, एक फैक्ट है कि जिस दिन से टेलीविजन पे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट होने शुरू हुए और आज की तारीख तक जितना कंटेंट गया है अब तक, उसको अगर एक जगह इकट्ठा कर ले, एक दिन में उतना कंटेंट यूट्यूब पे डल जाता है। अब उसमें से कितना कंटेंट देख रहा है इंसान? सबको तो नहीं देखते। लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो रोज यूट्यूब पे डालते हैं और 15-15, 20-20 साल से डाल रहे हैं, लेकिन फ्लॉप हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत में कमी थी, या फिर वो क्रिएटिवली काम नहीं कर रहे थे। बस उन्होंने ये सोचा था कि अच्छा ये नौकरी छोड़ दो, रोज रोज स्टेशन पे कौन जाए, अपना यूट्यूब चैनल चलाओ। जरूरी नहीं है कि अपना यूट्यूब चैनल से चलाने से आप वहां तक पहुंच जाएं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि आप में अगर हुनर है और आप मेहनत करते हैं तो आपको रोक कोई नहीं सकता। चाहे आपके पास रेडियो हो ना हो, कंसोल हो ना हो, आप यूट्यूब पे भी चल सकते हैं, आप फेसबुक पे चल सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है मेहनत, और उससे पहले पेशेंस, क्योंकि कुछ लोगों में पेशेंस ही नहीं होते। इतनी ज्यादा जरूरी है स्टेबिलिटी। मैंने ये कंटिन्यूअसली एक सेगमेंट किया, मिर्ची मुर्गा, आज जिसको 11 साल हो गए। 11 साल करने के बाद ये चीज मुझे मिली है कि लोग अब उस नाम से जानते हैं जिस नाम से अब आप मुझे बुला रहे हैं। नवेद, बाकी स्टार्टअप में या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मुझे लगता है आप एक ऐसी फील्ड से जहां पर क्रिएटिविटी या आप खुद अपने आप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप खुद पर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्टीड ऑफ कि आपके बिजनेस पर कौन कितना वो कर रहा है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक चीजों की जरूरत है जो नए स्टार्टअप्स या नए एंटरप्रेन्योर्स इस बारे में सोचें कि वो रेडियो में या एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट में अपना करियर बनाए? आपने जैसे पूछा कि मैं अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इस तरह इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे अच्छा एक रेडियो जॉकी है तो उसका काम बोलना होता है। मुझे लगता है अच्छा स्पीकर, बोलने का मतलब यही कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, अच्छा स्पीकर जब ही कोई हो सकता है जब वो अच्छा लिसनर हो। तो मैं जब तक सुन नहीं लेता अच्छा, मैं बोल नहीं पाता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट यही है कि मैं अपने ऊपर जो मेहनत करता हूँ वो इस तरह करता हूँ कि मैं लोगों को अब भी देखता हूँ और अब भी सुनता हूँ। ऐसा नहीं, मैं हर तरह का रेडियो सुनना चाहता हूँ। कम्युनिटी रेडियो मैंने इतने सुने हैं कि इनसे कोई चीज ऐसी मैं सीख जाऊं जो मैंने अभी तक ना करी हो। जरूरी नहीं है कि बहुत ही बड़ा रेडियो स्टेशन कोई अच्छी चीज करता हो। मिसाल के तौर पर मुझे अभी याद है, कुछ दिन पहले मैं बिजनौर की तरफ गया था, यूपी में एक छोटा सा गांव था, वहां पे रेडियो चल रहा था। जो रेडियो प्रेजेंटर था उसने इतनी खूबसूरती से वहां की कोई मार्केट लगी हुई थी, बल्कि मार्केट भी नहीं कह रहे थे वो लोग पैंट कह रहे थे कि बाजार लगा हुआ है। तो उसने वहां की कुछ बात बताई तो मुझे लगा कि यार ये अंदाज कितना अच्छा है, आज तक रेडियो पे किसी ने ऐसे नहीं बताया।
तो वो मैं, ये जो मेरा वक्त है, मेरा इन्वेस्टमेंट यही है कि मैं कुछ भी करके, सारे काम छोड़ के मैं इस तरह अपने आप को इन्वेस्ट करूं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूं कि मैं लोगों को सुनूं और लोगों से मिलूं। बहुत सारे गार्ड भाई साहब होते हैं, उनसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा होता है यार ऐसे भी तो बोला जा सकता है रेडियो पे, या फिर डिजिटली कुछ करूं तो यूट्यूब पे ये चैनल भी तो क्रिएट कर सकता हूं। तो भाई ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और मैं ये भी कहूंगा लोगों से कि जो चीज वो घर से ही शुरू करना चाह रहे हैं, प्लीज इस बात को समझिएगा कि सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों लोग घर से शुरू कर रहे हैं। क्या खास हो सकता है आप में? वो यही हो सकता है कि पहले ये पता करिए कि करोड़ों लोगों के दिमागों में चलता क्या है, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद फिर आप चाहे रेडियो स्टेशन के साथ करिए, फिर चाहे घर बैठ के करिए, लेकिन ये वाला इन्वेस्टमेंट तो करना होगा कि आपको वक्त देना होगा दूसरों को बहुत ज्यादा। जी नवेद, रेडियो चैनल या सोशल मीडिया पर अब हमने देखा कि कई ऐसे भी रेडियो चैनल्स नहीं बट सोशल मीडिया यूट्यूब पर हमने कई ऐसे स्टार्स देखे जो कहीं भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। अब उस मार्केट में भी एक सेचुरेशन है, जैसे आपके रेडियो के मार्केट में भी अब एक सेचुरेशन। अब हर कोई नवेद नहीं बन जाता है कि अब अगले 10 साल बाद रेडियो की क्या शक्ल होगी। या एक समय पर मैं बहुत पहले नितिन से बात कर रहा था, और नितिन उस समय पर बड़ा अच्छा, बहुत पुराने हो गए, उस समय आप शायद करियर शुरू कर रहे होंगे, और आज जो है आप एक स्टार हैं, और नितिन भी उसी संघर्ष में है जिसमें कोई नया स्टार होगा, या आप भी उसी संघर्ष में आ जाएंगे जिसमें कोई नया स्टार होगा। ये जो सेचुरेशन आता है, इसमें क्या चीज है जो आपको अप रखती है? वो इनोवेशन क्या है जो आपको अप रखता है मार्केट में? नहीं तो बड़े बड़े फूक गए जो कहते हैं बहुत सीधी भाषा में। इसको आप वही चीज रख सकती है अगर आप में ये चीज है कि किसी चीज को मान लेना और अपनी ईगो को खत्म कर देना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं ये मान लूं कि मैं उम्र में आगे निकल गया, मतलब मैं उम्र दराज हो गया, अब मैं 44 साल का हूं, अगर ये चीज मेरे दिमाग में बढ़ती रही कि यार यंग लोगों को पता ही क्या है, वो क्या रेडियो करेंगे, अगर मैं इस ईगो को खत्म कर दूं और ये चीज मान लूं कि सीखना तो अब भी है, आप यकीन जानिएगा मैं वो लिंगो सीखता हूं जो यंग लोग इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे मजबूरन, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। जब बच्चन साहब 75 साल की उम्र में होके इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं और मुस्तकिल उस पर आके कुछ कुछ ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे आके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये सारे काम? तो जो इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे जमाने के साथ चलना है, जो डिमांड है उसी के साथ साथ चलूं, तो मैं जिंदा रह सकता हूं। अदरवाइज तो मैं खत्म, और ये आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में खत्म होने में और गायब होने में जरा सा वक्त नहीं लगता। ये काफी हद तक मुमकिन था कि मैं 7 साल पहले खत्म हो गया होता, क्योंकि मैं इस चीज को समझने लगा था बीच में कि यार नवेद अब तो तूने कर लिया सब कुछ। लेकिन नहीं, मैंने एक चीज और सुनी इंटरनेट पे, अरे यार ये क्या कर दिया इसने, वो यंग लड़का था। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सीख लेना, और लोगों से, यंग लोगों से खास तौर से, ये चीज आपको अप रख सकती है और कभी खत्म नहीं करेगी। रेडियो एज इंडस्ट्री, क्या इनोवेशन आपको लगता है कि हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि रेडियो में रोज इनोवेशन करना पड़ता है एंटरटेनमेंट के लिहाज से या एज एन आर्टिस्ट, बट एज इंडस्ट्री क्या हो सकता है? एज इंडस्ट्री मुझे लगता है बहुत ज्यादा है इनोवेशंस, और बल्कि पहले एज इंडस्ट्री हो, फिर बाद में हमारे शो, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं बदलेगी तो हम मुश्किल से बदल पाएंगे। मिसाल के तौर पे पहले सिर्फ एक रेडियो हुआ करता था, उसमें न्यूज भी आती थी, उसमें गाने भी चलते थे। अब क्या हुआ, एंटरटेनमेंट के लिए अलग हो गया, एक इनोवेशन आया, एंटरटेनमेंट के लिए अलग हो गया, न्यूज के लिए अलग, स्पोर्ट्स के लिए अलग। अब एंटरटेनमेंट में भी दो होने लगे कि यहाँ पर पुराने गाने, यहाँ पर नए गाने। अब उसमें भी एक इनोवेशन जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे रेडियो मिर्ची के अब 2 चैनल हैं, एक जो हम करते हैं रेडियो मिर्ची, एक जो नया आया है वो इश्क एफएम है। तो इश्क एफएम में सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की बात होती है जो यंगस्टर्स हैं, प्यार मोहब्बत के, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो करण जौहर जैसे मिसाल के तौर पे, करण जौहर इश्क एफएम पे शो कर रहे हैं, करीना कपूर अब रिसेंटली आ जाएंगे। तो अब वो वाला रेडियो तो बदल ही गया है बिल्कुल, जो पहले हुआ करता था। मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है इनोवेशंस की, और खास तौर से इंडस्ट्री को, कि कम्युनिटी रेडियो से लेकर और पूरे शहर के रेडियो में, जैसे मिसाल के तौर पे एक जमाना हो गया एड्स एक ही तरह के बनते आ रहे हैं। जी हाँ, ये लव सुनते सुनते मैं पक गया हूँ, और अजी सुनते हो, ये लव सुनते सुनते पक गया। एड्स में इतनी ज्यादा जरूरत है इनोवेशन की कि किस तरह नए तरीके से एड्स डाल सकते हैं, कैसे लोगों को वो लोग बोर ना हो एड सुनने के बाद। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पे काम करना।
कि आप आखिर में आपको खुश करने के लिए बहुत लंबा प्रवीण भाई बहुत बढ़िया। तो चाय ले लेते हैं। हाँ, चाय भी ले लेते हैं। तो आखिर में ये बताएं कि आप यानी एज नवेद, अब हो गई बात सबकी पब्लिक की, आप कैसे सोच रहे हैं अपना एक्सटेंशन? आप क्या सोच रहे हैं आगे क्या होगा और कैसे मैं रेडियो को, या अभी सिर्फ मुर्गा रेडियो मिर्ची देखा जाएगा, जब जो आएगा तब देखा जाएगा? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है और मुर्गा अभी सिर्फ हुआ नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा था ना कि चीजें बदलनी उसी चीज में जरूरी है। जैसे सिर्फ अब मुर्गा कर रहा हूँ, उसकी रेडियो की जिस तरह शक्ल बदल रही है, ऐसी ही मेरे सेगमेंट्स की शक्ल बदलती रहेगी। आज मैं मुर्गा, ये हो सकता है कि मैं किसी के साथ प्रैंक कॉल करता हूँ, हो सकता है 3 लोगों को एक साथ करने लगूं, हो सकता है कि दूसरी कंट्री में जाके करने लगूं, हो सकता है कि ऑफिस में बैठ के करने लगूं। तो ये इनोवेशन बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल तक तो मैं बहुत आराम से इसमें इनोवेटिवली और क्रिएटिवली कुछ ना कुछ करता रहूंगा और इस चीज को खत्म नहीं करूंगा। तो मुर्गा कुड बी इनोवेटिव। ये आपकी पंचलाइन हो सकती है या आपकी हेडिंग हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनोवेट इंडिया से आपने बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका।